हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एनिवर्सरी मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वॉशिंगटन डीसी के पास रहने वाले एक खुशहाल परिवार को देखते हैं। एलन एक प्रगतिशील शिक्षाविद है, यानी वो प्रगतिशील सोच वाली शिक्षक हैं। पॉल एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी अन्ना, जो एक क्वेयर कॉमेडियन है, सिंथिया एक वकील, जोश एक महत्वाकांक्षी लेखक और सबसे छोटा बेटा बडी, एक किशोर वैज्ञानिक। ये एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल जाता है। उनकी 25वीं सालगिरह की पार्टी में जोश अपनी नई प्रेमिका लिस को घर लाता है, जिसका किरदार फोबी डायनेवर ने निभाया है। लिस को देखकर एलन को लगता है कि वो उनकी पूर्व छात्रा है, लेकिन वो कोई साधारण छात्रा नहीं है। लिस एक कट्टर रूढ़िवादी विचारधारक है, जिसके विचार बहुत विवादास्पद हैं। एलन मानती हैं कि लिस के विचार अधिनायकवाद की ओर ले जाते हैं, जिसका अर्थ है तानाशाही। यहीं से फिल्म का मूल संघर्ष शुरू होता है। एलन अपने पति पॉल से कहती हैं कि उन्हें लिस को लेकर कई चिंताएं हैं। एलन को संदेह है कि उसका कोई गुप्त एजेंडा है। वो जोश से शादी करके परिवार में घुसपैठ करना चाहती है। एलन का संदेह सही साबित होता है। लिस के पास एक किताब है, द चेंज अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट, जो एक घोषणा पत्र है। इस किताब में लिस ने अमेरिका के भविष्य के लिए एक डिस्टोपियन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वो द चेंज नामक एक नया आंदोलन शुरू करती है। इस चेंज आंदोलन का असली नाम क्या है? ये मूल रूप से एक नो पार्टी सिस्टम है, यानी एक ऐसी प्रणाली जहां कोई पार्टी नहीं होगी और सभी को एक ही एकल विचारधारा का पालन करना होगा। दूसरे शब्दों में अधिनायकवाद। समय के साथ द चेंज एक शक्तिशाली आंदोलन बन जाता है। समाज में एक अजीब माहौल बन जाता है। लोगों को पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है। 2 साल बाद एक थैंक्सगिविंग डिनर की ओर फ्लैश करती है। लिस और जोश शादीशुदा हैं और लिस एक प्रसिद्ध दूरदर्शी बन जाती है। वो बहुत अमीर, प्रसिद्ध और शक्तिशाली है। इस बीच परिवार के सदस्य जोश टूटने लगते हैं। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता है और लिस के प्रभाव में आ जाता है। अन्ना रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और अधिकारियों द्वारा उठा ली जाती है। बड़ी गुप्त रूप से प्रतिवादों में भाग लेता है। सिंथिया, जो एक वकील है, वो भी भ्रमित हो जाती है। समाज में एक निगरानी राज्य स्थापित हो जाता है। नए झंडे दिखाई देते हैं। शहर भर में लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये एक पूर्ण विकसित सत्तावादी राज में बदल जाता है। एलन अपने परिवार को बचाने की बेताब कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। एक दृश्य में एलन अपने पड़ोसी का झंडा हिंसक रूप से हटा देती है और ये एक वायरल वीडियो बन जाता है। इसके बाद एलन सरकारी निगरानी के दायरे में आ जाती है। फिल्म का दूसरा भाग और भी अंधेरा और परेशान करने वाला हो जाता है। सरकारी अधिकारी जनगणना करने वालों के रूप में सामने आते हैं, जो वास्तव में जासूस हैं। ये जनगणना करने वाले भावहीन और मशीन जैसे काम करते हैं। फिल्म में शांतिदूत की भूमिका निभाने वाले पॉल धीरे धीरे टूट जाते हैं। वो पूरी तरह खोल बन जाते हैं। उनकी पूरी दुनिया टूट जाती है। जोश, जो पहले एक संघर्षित लेखक थे, अब एक बहन के चरित्र में बदल जाते हैं। वो एक निर्दयी शासन का हिस्सा बन जाता है। उसका परिवर्तन बहुत डरावना है, लेकिन इन सब का कारण लिस हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिल्म के अंत में वो मर जाती है या कैद हो जाती है, ये एक रहस्य है जो अब भी अनसुलझा है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।